प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। किसान मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो बेमौसम बारिश का दौर अभी 16, 17, 18 तारीख से शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में, यानी कि 17 फरवरी 2026 से जो शुरू हुआ है, यह लगातार 25 से 26 तारीख तक इसके मौसम एक्सपर्ट, जो हमारे देसी मौसम एक्सपर्ट हैं और भारत का मौसम विज्ञान है, यह बता रहा है कि लगभग 25 तारीख तक यह चलने वाला है। यदि ऐसे समय में यदि बारिश होती है, बहुत सारे जिलों में बारिश हुई भी है, आज रात को भी, यानी कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय पर, यानी कि 20 फरवरी 2026 को भी हमारे क्षेत्रों में बारिश हुई है। और ऐसे बारिश में किसान भाइयों, हमारे प्याज की जो फसल है उसमें उत्पादन को लेकर किसान चिंतित हो उठा है, क्योंकि बारिश जब जब भी होती है प्याज की फसल में बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। प्याज की फसल के साथ साथ गेहूं की फसल को भी, बेल वर्गीय फसल को भी, और आलू की फसल को भी, लहसुन की फसल को भी, चने की फसल को भी, सभी फसलों को लगभग लगभग इसमें नुकसान देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं प्याज की फसल की, जो कि मध्य प्रदेश में दिसंबर और जनवरी के महीने में लगी हुई थी। दिसंबर फर्स्ट में जो प्याज की फसल लगी हुई थी, लगभग लगभग 80 दिन के आसपास की हो चुकी है, और 80 दिन के आसपास की होने के बाद प्याज की फसल में कंद विकास का कार्य शुरू हो जाता है। लेकिन यदि बार बार इसी तरह से मौसम यदि बिगड़ता रहता है तो उसका कंद विकास पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाता, और प्याज में सुट्टेपन की शिकायत और नल्ले की शिकायत ज्यादा आती है, यानी कि प्याज बनता नहीं है, वह उसके पेड़ का जो विकास है वह कंद की तरफ नहीं जाता और वह ऐसा ही सीधा खड़ा रहता है। तो ऐसे में किसान भाइयों, क्यों हुआ? प्याज की फसल में झुलसा रोग लगा, और झुलसा रोग लगने के बाद किसान इतना परेशान हो गया। बहुत सारे केमिकल और बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग, फंगिसाइडों का प्रयोग किसानों ने किया, लेकिन उसको पूर्ण रूप से उसमें सफलता नहीं मिल पाई। प्रयासरत रहता है किसान कि हमेशा हमारी फसल सुरक्षित रहे, हमारी फसल में किसी भी तरह से रोग न लगे, लेकिन जब जब भी बेमौसम बारिश होती है तो यह किसानों के ऊपर काल के रूप में पड़ती है, और किसान बेबस हो जाता है, प्रकृति के सामने नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि प्रकृति 80% अपनी फसलों को सींचती है और अपनी फसलों को कंप्लीट करती है। हम 20% मेहनत करते हैं, और यदि प्रकृति रुष्ट हो गई, या पानी गिर गया, ओले गिर गए, या ज्यादा ठंड गिर गई, ज्यादा गर्मी समय से पहले यदि गिर जाती है, तो प्याज की फसल में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो किसान मित्रों, यह वीडियो बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, किसी भी तरह से अभी आप जैसे फंगिसाइड का प्रयोग यदि आपने किया है, प्रिवेंटिव किया है, यानी कि जो बारिश हुई उसके पहले यदि कर दिया है, तो अब बारिश रुक जाए, मौसम क्लियर हो जाए, सूर्य बिल्कुल सीधा पृथ्वी पर गिरे, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है वह पृथ्वी पर अच्छे तरीके से गिरे, हमारी फसल को पोषकता दे, उस समय पर यदि हम फंगिसाइड का प्रयोग करेंगे तो हम लोगों को ज्यादा उसमें फायदा मिलने वाला है। हम अच्छे अच्छे और महंगे फंगिसाइडों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे प्याज की पत्तियों से झुलसा, बैंगनी धब्बा, डाउनी मिल्ड्यू जैसे रोग प्रभावी हो रहे हैं, ना कि खत्म हो रहा है, क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है। प्रकृति मतलब अपना जो रौद्र रूप है वह किसानों के ऊपर बिल्कुल तरीके से बरपा रही है, और ऐसे में किसान भाइयों बहुत ज्यादा नुकसान प्याज की फसल में देखने को हम लोगों को मिल रहा है। तो बहुत सारे किसानों के जो प्रश्न रहते हैं वह यह है कि हमारे प्याज जो 70 से 80 दिन की हो चुकी है, क्या इसमें हम पीजीआर का प्रयोग कर सकते हैं? आपकी फसल में यदि झुलसा लगा हुआ है, डाउनी मिल्ड्यू का जिसे हम काली मिस्सी कहते हैं, पत्ता गिरता है और पत्ता पूरा काला हो जाता है, ऐसी स्थिति में किसान भाइयों, हम लोगों को अभी किसी भी प्रकार से कोई भी पीजीआर का प्रयोग हमारी फसल में नहीं करना है। बहुत सारे किसान मित्र टाबुली का प्रयोग कर रहे हैं, कोई कल्तार का प्रयोग कर रहे हैं, कोई 0050 का प्रयोग कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि ऐसे समय में किसी भी प्रकार से कोई भी पीजीआर का प्रयोग अपनी प्याज की फसल में ना करें,
क्योंकि झुलसा ऑलरेडी लगा हुआ है, डाउनी मिल्ड्यू लगा हुआ है, पर्पल ब्लाउज लगा हुआ है। तो ऐसी खतरनाक बीमारियां हमारे प्याज के पौधों पर जब मौसम खराब होता है तो लगी रहती है। ऐसे में किसान मित्रों यदि हम पीजीआर का प्रयोग करेंगे तो पीजीआर क्या करेगा, वह भी उसका काम भी यही रहेगा कि आपकी जो तने में जो ग्रीननेस है उसको कम करेगा और वो उसका जो पोषक है वह कंद की तरफ ले जाएगा। लेकिन यदि उसमें ऑलरेडी बीमारियां लगी हुई है, वह ऑलरेडी सूख रहा है और आप ऊपर से फिर पीजीआर का प्रयोग करेंगे तो आपको प्याज की फसल में फायदे की जगह नुकसान देखने को मिलेगा। समय से पहले आपका पौधा खत्म हो जाएगा और आप जो कंद विकास की यदि सोच रहे हैं तो वह कंद भी आपको पर्याप्त मात्रा में उस पीजीआर का प्रयोग पीजीआर से आपको फायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए किसी भी कंडीशन में पीजीआर का प्रयोग ना करें। बहुत सारे किसान मित्र हरेपन के दीवाने रहते हैं कि हमारी प्याज कंटिन्यू हरी रहे, लेकिन उसके लिए किसान मित्र 60 से 70 दिन में भी यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो यूरिया का प्रयोग आप लोगों को 20 से 30 दिन की अवस्था में करना चाहिए, जब पौधा उसकी मैच्योर पौधा उसकी ग्रोथ की तरफ होता है। और बहुत सारे किसान 60 से 70 दिन में यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो यह गलत है। किसान मित्रों, किसी भी प्रकार से हमको 60 से 70 दिन के अवस्था में यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरिया एक ऐसा रसायन है कि वह नाइट्रोजन को बढ़ा देता है, पत्तियों को बढ़ाता है, पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, इसके साथ साथ पत्तियों को पतली करता है। और जहां पर इस समय पर ऐसा समय जब बारिश हो रही है, रस चूसक कीटों का प्रकोप हमारी फसलों में दिखाई दे रहा है, तो ऐसे समय में यदि पत्तियां पतली हो गई, उनमें पोषकता कम हो गई, यूरिया की वजह से वह लंबी हो गई, तो उसमें रस चूसक कीटों का प्रकोप ज्यादा होगा और जो रोग हैं वह और भी प्रभावी होंगे। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि यूरिया एक नशा है पौधे के लिए। जैसे आदमी नशा करता है और नशे के बाद वह बेसुध हो जाता है और बिल्कुल उसको किसी तरह से कोई सुध नहीं रहती कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ। ऐसा ही पौधे के साथ होता है। जब अधिक नाइट्रोजन की मात्रा पौधे पर जाती है तो पौधा नशे में हो जाता है और उसकी बढ़वार हो जाती है, पत्तियां पतली हो जाती है, जिससे रोगों का अटैक, थिप्स, रस चूसक कीटों का प्रकोप हमारी फसलों पर दिखाई देता है। क्योंकि बेमौसम बारिश से बहुत सारी बीमारियां ऑलरेडी हमारे प्याज की पत्तियों पर होती है, पौधे पर होती है। हम अच्छे अच्छे फंगिसाइडों का प्रयोग उनके ऊपर करते हैं। तो ऐसे में किसान मित्रों, हम लोगों को किसी भी प्रकार से ना तो पीजीआर का प्रयोग करना है, ना किसी भी प्रकार से हरेपन के लिए यूरिया का प्रयोग हम लोगों को करना है। जिब्रेलिक एसिड से हम लोगों को बच के रहना है। अब किसान मित्रों, हम बात करें कि जो फंगिसाइड का प्रयोग हमारी फसल में हम कर रहे हैं उसका अंतराल का भी ध्यान रखें। बहुत सारे किसान मित्र क्या कर रहे हैं कि आज, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आज हमने एमिस्टॉर टॉप का प्रयोग हमारी फसल में फंगिसाइड के लिए किया और 3 दिन के बाद हमने फिर से उसमें किसी दूसरे फंगिसाइड का प्रयोग कर लिया, फिर उसके 5 से 8 दिन के बाद में फिर हमने दूसरे फंगिसाइड का प्रयोग कर लिया। तो किसान मित्रों, जिस प्रकार से ये फंगिसाइड का प्रयोग हम कर रहे हैं, इनके जो बीच का अंतर है वह 7 से 10 दिन का जरूर रखना चाहिए। यदि आपको लगे कि रस चूसक कीटों का प्रकोप हमारी फसल में ज्यादा है तो आप उसमें इंसेक्टिसाइड का प्रयोग हर 6 से 7 दिन के अंतराल में कर सकते हैं। लेकिन फंगिसाइडों का जो प्रयोग है वह 10 से 12 दिन या 7 से 15 दिन के अंतराल में हम लोगों को करना चाहिए, जिससे हमारी फसल स्वस्थ होने में जो फंगिसाइड अपना काम करता है, क्योंकि बहुत सारे फंगिसाइड कांटेक्ट रहते हैं, सिस्टमेटिक रहते हैं। तो ऐसे में किसान मित्रों, जो फंगिसाइड है वह अपना पूर्ण रूप से कार्य कर रहा होता है और आप ऊपर से वापस से उसके ऊपर फंगिसाइड का प्रयोग कर देते हैं, जिससे प्याज की फसल स्वस्थ तो नहीं होती और भी पीलेपन का शिकार होती है, क्योंकि उसमें दवाइयों की मात्रा ज्यादा हो जाती है, फंगिसाइडों की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए 10 से 12 दिन का गैप फंगिसाइड के प्रयोग में जरूर रखें। यदि आपकी फसल में इंसेक्ट ज्यादा लग रहे हैं, यानी कि रस चूसक कीट ज्यादा हैं, तो आप रस चूसक कीटों के लिए इंसेक्टिसाइड यानी कि जो कीटनाशक है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यह रही जानकारी किसान मित्रों। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य किसानों को भी वीडियो जरूर शेयर करें।
यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।